जय हिंद। अभी आप देख रहे हैं न्यूज भास्कर इंडिया 24 और मैं हूं पवन कुमार। अभी हमारी मौजूदगी राघोपुर प्रखंड के फिगलास पंचायत के बतरान गांव में है, जो कि मेरा होम ग्राउंड भी है। और अभी जैसा कि पता है कि अभी गर्मी का मौसम है, और ऐसे में सांपों का जो निकलना ये आम बात हो गया है। सांप अब विचरण करने के लिए तैयार है। इससे पहले शरद था, उसमें सांप अपने बिल के अंदर रहते, लेकिन जैसे ही गर्मी चढ़ती है गर्मी, तो सांप अक्सर बिलों से बाहर निकलते हैं, लोगों के आसपास, लोगों के घरों में कॉमन हो जाता है। और ऐसे में एक घटना सामने आई है, जो कोबरा के बाइट करने से एक माताजी का डेथ हो गया। और जानते हैं कि कब काटा और कैसे पता चला और क्या प्रोसीजर रहा जो नहीं बचा पाए। आज संजय जी है, इन्हीं की माताजी थे। क्या संजय जी, कैसे हुआ था? ये 2:30 बजे रात में इसको काट लिया। वो हम लोग सोए हुए थे, हमको जगाए, बोले कि वो चूहा काट लिया है। वो देखा नहीं काटे और उसको ले गए। जब तक वो ले गए अस्पताल, तब तक में रास्ते में उसका दम टूट गया। कितना उम्र होता होगा माताजी का? 50 साल। 50 साल उम्र था। और जैसे आप लोग को पता चला तो आप लोग कहाँ पहले हॉस्पिटल निकले? नहीं, पहले गए थे, वो झाड़ फूक कर रहा था, उसके पास गए, लेकिन वहाँ रुके नहीं। वहाँ जब तक पहुँचे तो वो वहाँ बोली उसका बंद हो गया, फिर वहाँ से हॉस्पिटल गए। संजय जी, कितना दूरी होगा जो झाड़ने फूकने वाला के यहाँ गए थे, तो यहाँ से कितना दूरी होगा? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। और वहाँ से फिर हॉस्पिटल निकले? हाँ, वहाँ से फिर हॉस्पिटल निकले। तो हॉस्पिटल में क्या बताया गया? डॉक्टर बताया कि वो नहीं बचा, अब मृत हो गया। उनको कहाँ पे सांप बाइट किया हुआ था? वो पैर में किया था। पैर में कई बार लगभग बाइट किया होगा? वो तो देखा, वो उसमें लगा ऐसे, यहाँ पर निशान था नीचे में पैर में। अब क्या बार काटा पता नहीं लगा। जैसा कि सांप जितना बार बाइट करता है उतना निशान छोड़ता है, तो मतलब एक बार निशान था तो एक ही बार बाइट किया होगा? हाँ, एक ही बार। वो सांप फिर बाद में कैसे पता चला सांप काटा है? वो घर में वहाँ बिल था ना, बिल में बाद में उसको जला के जब आया तो सब बोला कि एक बार देखते हैं इसमें क्या है, अगर होगा। उसको घर खाली किया और उसको जब खुदाई किया तो उसमें सांप निकला। खुदाई करने के बाद सांप सही में निकला उसमें? हाँ, निकला। कौन सांप था, पहचाने थे आप लोग? वो बोल रहा था वो गौमन था। गहमन था। तभी मतलब कि जला दिया। कोई सरकारी प्रोसीजर हुआ कि नहीं हुआ? सरकारी प्रोसीजर कोई नहीं हुआ। पोस्टमार्टम वगैरह नहीं हुआ? नहीं। तो क्या कोई मुखिया वगैरह मिलने के लिए आए? मुखिया वगैरह पता चला? मुखिया को बताए थे, आया था, वो देख के चला गया, वो कुछ नहीं बोला। फिलहाल कुछ राशि मुखिया जी नहीं दिए? नहीं। दाह संस्कार के लिए जो लगभग 2500 रुपया तुरंत हाथ दिया था, वो नहीं दिए? वो नहीं दिए। उसका कोई जिक्र हुआ होगा? वो हम लोग जब तक जलाने चले गए उधर, वो आया द्वार पर से वापस चला गया, किसी को बताया भी नहीं। कोई देखा था कि बोल रहा था कि आया था, लेकिन वो चला गया, आके रुका भी नहीं। माता जी कौन काम, हाउस वाइफ थी, गृहिणी थी, घर का देखभाल? गृहिणी थी, घर का देखभाल कर। आप कितने भाई हैं? 2 भाई, एक बहन है। सबसे बड़े हैं आप? हाँ, सबसे बड़े हैं। दोस्तों, ये थे पूरा वाकया जो रात में लगभग 2-2:30 बजे करीब इंडियन स्पीटिकल कोबरा, जिसको आम भाषा में गेहूमन कहा जाता है, वो बाइट किया। और माताजी को बाद में पता चला, जब थोड़ा थोड़ा उनका जहर ऊपर चढ़ने लगा तब पता चला होगा। और जैसे ही इन सबों को बताया तो ये सब आना बानी में बेचैन हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में जो लोग कहा अगल बगल का, उसके बातों में आकर के ये सब पहले झाड़ फूक के यहाँ चला गया। दोस्तों, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि आए दिन यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, भारत के लगभग कई स्नेक रेस्क्यूअर जो है, सांपों को पकड़ने वाले, वो लोगों को सूचना देते हैं कि किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। दोस्तों, मैं ये खास तौर पर बता देना चाहता हूँ कि कोई माय का लाल नहीं है जो इसको अगर इंडियन स्पीटिकल कोबरा गेहूमन अगर बाइट कर लिया, कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ न्यूरोटॉक्सिन है जो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या आपके जो निजी अस्पताल है नजदीकी, उसमें मिल सकता है। अब हमें पता नहीं है कि राघोपुर में उपलब्ध है या नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है। अगर इंडियन स्पीटिकल कोबरा बाइट करता है, 40 मिनट के अंदर अगर आप उसको न्यूरोटॉक्सिन
और उसको साथ साथ जो भी ग्लूकोज वगैरह पानी वगैरह होता है लगा देते हैं तो संभवतः जान बच जाती है। अगर आप ऐसे में थोड़ा भी लापरवाही करते हैं, किसी झाड़ फूक के यहाँ पड़ते हैं चक्कर में, तो उसका कोई कुछ होने वाला नहीं है, उसका खत्म होना तय है। और मैं खास करके सुपौल डीएम श्री सावन कुमार जी से भी निवेदन करूंगा कि जो भी ये झाड़ फूक का संस्था चलाते हैं, लोग कहीं न कहीं इनके बातों में आ जाते हैं। एक बात और है कि झाड़ फूक पे लोग विश्वास कैसे करता है। दोस्तों, दुनिया में लगभग हजारों प्रकार के सांप हैं, जिसमें कुछ ही ऐसे सांप होते हैं जिसको जहर होता है, बाकी सब बिना जहर का होता है। ऐसे खाने पीने वाला सांप होता है, अगर वो छू लिया, वो बाइट कर लिया, तो उसको लेकर के लोग जब झाड़ने फूकने वाला के यहाँ जाता है तो उसको थोड़ा जो अपना अंतर मंत्र करता है वो ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि उसका तो विष होता ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि धौमला काट लिया, जो आम भाषा में है, उसमें 0 विष होता है। गांव का जो भी सांप होता है लगभग कोबरा छोड़ करके बाकी उसमें 0 विष होता है। उस काट भी लिया तो कुछ नहीं, घाव सिर्फ हो सकता है छोटा मोटा, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा काटा है, जो फन वाला सांप होता है, जो अपना मुंडी ऊपर करके बाइट करना चाहता है, उसका कोई तोड़ नहीं। उसका सिर्फ एक ही इलाज है, न्यूरोटॉक्सिन। और डीएम कुमार सावन से यही अनुरोध करूंगा कि भारत में या बिहार में या सुपौल में जहां भी इस तरह का जो है ये झाड़ने फूकने वाला लोग संस्था चलाते हैं, लोगों को आकर्षित करने का काम करते हैं, उसमें कार्रवाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग कहीं न कहीं उसके पास चले जाते हैं और अपना कीमती समय जो होता है 40-45 मिनट का, उसको खो देते हैं। संजय जी, इसमें आपका भी थोड़ा लापरवाही हम कह सकते हैं। लापरवाही हम क्या, वो बोला था कि चूहा काट लिया, तो हम लोग को पता ही नहीं था सर। देखते काटते तब मैं हॉस्पिटल ले जाता, इसलिए ऐसा होने तो पहले हॉस्पिटल ले जाते। जैसा कि हमको भी पता चला कि ये सब कहीं झाड़ने फूकने वाला के यहाँ, आप भी बताए गए थे, लेकिन कहीं न कहीं ये तो लोगों को क्या कहिएगा? बोल रहे थे कि चूहा काट लिया, तो चूहा को कौन, चूहा तो विष लगता ही नहीं है। वो बोला चूहा काट लिया, देखा नहीं काटते जी। इसका कहने का मतलब है कि हम लोग समझ नहीं पाए कि शायद सांप बाइट किया है। लेकिन दोस्तों, एक बात और साफ करना चाहूंगा कि अगर सस्पिशन भी हो, जैसा कि परसों हम सरकारी हॉस्पिटल में कोई खास काम से गए थे और वहाँ एक माताजी थी, उसको भी उनका लड़का लेकर आया हुआ था, तो पूछे क्या कारण है, तो बोला कि इसको सांप छू लिया है। उसके पैर में हम देखे तो कोई निशान है, थोड़ा सा चिरखा हुआ था, लेकिन उसको सांप नहीं काटा हुआ। डॉक्टर बोले इसको सांप नहीं काटा हुआ, तो हम उसका समझदारी कहेंगे, क्योंकि सस्पिशन हुआ। आप भी अगर डाउट में पड़ते हैं, सस्पिशन में आते हैं, तो हॉस्पिटल पहुंचिए। और यही कहूंगा कि अपने आसपास साफ सफाई रखिए, घरों को लगभग नियमित समय पर साफ सफाई रखिए। अगर आप सोते हैं तो मच्छरदानी लगा के सोइए। माताजी मच्छरदानी लगाए हुए थे? नहीं लगाए हुए थे। होता है कि अक्सर दूसरे घरों में सोती थी और अचानक कुछ मेहमान वगैरह आए थे, इसलिए माताजी दूसरे रूम में सोए थे और उस रूम में कोई इससे पहले नहीं सोता था। नहीं, पहले नहीं सोता, वो घर खाली रहता था। और ये भी है कि अगर सांपों का खाना बनता था, वो किचन रूम था। अगर सांपों का बसेरा की बात करेंगे तो लगभग कई महीनों से वहाँ सांप निवास करता था। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर घर से खुदाई शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक खुदाई हुई है, पीछे घर से अंदर से खुदाई किया और यहाँ जाकर के वो कोबरा निकला और अंततः उसको आप लोग मार दिए। हाँ, मार दिए उसको। गांव के कुछ लोग थे जो आनापानी में या गुस्से में उस सांप को मार दिए। मारना नहीं चाहिए, रेस्क्यू को फोन करना चाहिए। अभी अगर आप कॉल करते हैं रेस्क्यूअर को, लगभग 1.5 घंटा में वो पहुंच जाते हैं। सुपौल का जो निदेशक है स्नेक रेस्क्यूअर, उसका नंबर है, हम डिस्प्ले पे लगाएंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस नंबर पे आप कॉल कीजिए। आप अगर देखते हैं कहीं पे कोबरा वगैरह तो कॉल कीजिए और सावधानी बरतिए। सांपों अगर किसी को बाइट भी कर लेता है तो जल्द से जल्द आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। अगर आप पड़ते हैं तो उसका खामियाजा आप देख सकते हैं कि संजय जी आज अपने माता जी को खो दिए हैं। बहुत ही दुखद घटना है, ये असहनीय है, दुख है, हमें भी दुख है, जो भी देखते हैं सभी को दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं सीख है कि अगर आप लोग भी इस तरह का घटना सामने आता है तो उस पर ध्यान दीजिए, अपने आप में सचेत रहिए। विशेष अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।